हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है ज्योतिका सोल वर्क में। आइए चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो एक डिवाइन की तरफ से एक गाइडेंस के तौर पर रीडिंग है। यहाँ पर मेरे इंट्यूशन के अकॉर्डिंग मुझे ये चैनल मैसेज आ रहा है कि यहाँ पर किसी का पर्सन है जो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया उन्होंने पास्ट में, और वो आपको ट्रीट करना चाहता है। ये उसके मन में अवेयर आ रही है। तो ये मैसेज था जो मैं आपको पहुंचा रही हूँ। ध्यान रहे, ये जो मैसेज मैं आपको पहुंचा रही हूँ ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं कि इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। इसका कोई ज़्यादा खास टॉपिक नहीं है, एक इंट्यूशन है, ये कोई पर्सन है और ये मैसेज किसी खास के लिए ही है। तो कोई पर्सन है जो बहुत रिग्रेट में है और वो ये फील कर रहा है कि उन्होंने पास्ट में आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उन्होंने पास्ट में आपके साथ चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं किया, आपको जताया नहीं जो चीज़ आपको ज़रूरत थी, जिसकी ज़रूरत थी। अब वो पर्सन रिग्रेट में है और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, क्या मैसेज है एंजल की तरफ से मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए? क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए? क्या मैसेज है? ओके, तो आज मैं ऐसे ही रीडिंग कर रही हूँ, एक एक कार्ड निकालती जाऊंगी। कोई बंदा है यहाँ पर, ठीक है? कोई बंदा है या कोई बंदी है, कोई पर्सन है जो कि आपके लाइफ में पहले से भी था। ये पर्सन रहा होगा, पॉसिबल है, या करेंट में भी होगा। और ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन किया है पास्ट में और अपनी फीलिंग्स को कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया, या फिर किया भी तो कहीं ना कहीं अड़चन थी, बहुत हजार विपत्तियाँ थी, बाधाएं थी। ये पर्सन की जो नॉलेज है वो यूँ कहे कि इसका जो दिमाग में जो खिचड़ी पकड़ी थी वो ख़त्म हो गई है और इस पर्सन की आंखें खुल रही है। कोई पर्सन है आपके लाइफ में जिसकी आंखें खुल रही है, जिसका कि आपके फेवर में वो चीज़ें नहीं करता था, आपके फेवर में बातें नहीं करता था, आपके फेवर में कुछ भी प्यार शो नहीं करता था। उस पर्सन की अवेयरनेस हो रही है, वो पर्सन में अवेयरनेस आ रही है। कोई पर्सन है यहाँ पर जो कि बहुत ही रीच होने जा रहा है इस एनर्जी में। जो भी पर्सन है यहाँ पर, आज आप में से बहुत सारे लोग, आपकी नॉलेज बढ़ने जा रही है और आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सॉल्व होगी और आपकी लाइफ में फाइनेंस को लेकर के कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी। आपके करियर में ग्रोथ हो सकता है, या फिर आपके घर में, या किसी पैसों को लेकर के आज या आने वाले कुछ समय में आपको पैसों को लेकर के मल्टीपल आपके लाइफ में पैसे बढ़ने वाले हैं। ओके, कुछ लोग यहाँ पर हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और आपके स्ट्रगल को सराहा जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। आपके परिश्रम का फल आपको मिलने जा रहा है। ओके, हाँ, आपके लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आप अपने पैसे को सेविंग कीजिए, भले ही वो बहुत कम अमाउंट में क्यों ना हो, चाहे वो 5,000 ही क्यों ना हो, 500 ही क्यों ना हो, 50 रुपीज़ ही क्यों ना हो। आपको छुपा के आप, यानी कि आप जिस पे ट्रस्ट करते हो उससे भी अगर हो सके, ये कोई बुरी बात नहीं है। गलत टाइम पे, ख़राब टाइम पे ये पैसे आपके बहुत काम आएंगे। तो आपको पैसे सेविंग करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ पैसे, कुछ छोटे अमाउंट भी किसी को ना बता के, सिर्फ आप जाने, ये पैसे आपको सेविंग करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, आपके लाइफ से आपके लाइफ में अगर कोई टॉक्सिक पीपल थे, कोई औरत थी, कोई आदमी था जो आपको पैसों को लेकर के आपके ऊपर ब्लैक
एविल आई, ब्लैक मैजिक, ये जादू टोने या फिर आपके ऊपर बुरी नीयत रखते थे पैसों को लेकर के, वो आपकी लाइफ से चली गई है या उसको निकाला जा रहा है। ओके, क्लेम करें इस एनर्जी को। ओके ओके। आप में से बहुत सारे लोग बहुत समय से मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, फिजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और आपने अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है और अब आपकी रिकवरी हो रही है। आपकी हेल्थ में सुधार किया जाएगा, आपकी रिश्तों में सुधार किया जाएगा। बहुत सारे लोगों के रिश्ते सुधरते हुए मुझे दिख रहे हैं, और क्योंकि ये भी है कि आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना होगा और आपको भी अपनी ओर से पहल करनी पड़ेगी। आपको भी अपनी ओर से थोड़ा सा बिलीव करना ही पड़ेगा। आप भी अगर पूरी तरीके से अपनी आंख बंद कर लोगे तो शायद अभी और आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो, इसलिए आपको थोड़ा कैजुअल होने के लिए कहा जा रहा है। ओके, और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है? कोई दूर से आपको देख रहा है, कोई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है आज, चाहे वो आपसे नो कांटेक्ट में हो, कोई बंदी या कोई बंदा, चाहे कोई ऑफिस में हो, कहीं भी हो, कोई दूर से भी आपके बारे में ही सोचे जा रहा है और उसकी सोच पर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आपके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं तो ऑब्स्टिकल्स रिमूव किया जा रहा है। ओके, और क्या मैसेज है आपके लिए आज? ओके, हाँ, तो आप पैसों को लेकर के आने वाले समय में काफ़ी ही सेविंग करोगे। अब आप पहले जैसे सबको पैसे नहीं दोगे, और ये भी है कि आप यस, पैसों को लेकर के आपके लाइफ में कोई तो रास्ता निकलने वाला है। हो सकता है कि आपके मनी को लेकर के किसी की बुरी नज़र थी, पैसों को लेकर के कि आपकी ग्रोथ को रोक दिया गया था, आपके पैसों पर किसी की अगर बुरी नज़र थी, आपकी प्रॉपर्टी पर, आपके किसी भी चीज़ पर, अगर थर्ड पार्टी भी है आपके पैसों को लेकर के, आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है, चाहे ये कोई भी थर्ड पार्टी हो, तो उसका खात्मा हो जा रहा है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। थर्ड पार्टी जा रही है, पैसों को लेकर के जो ब्लॉकिंग है वो शायद चली जाएगी। ओके, ओह माय गॉड, अब आप अपने पावर में आने वाले हो। ठीक है, अब आप अपने पावर में आने वाले हैं। बहुत सहेलियाँ, और आपने कहीं ना कहीं ये जो भी सिचुएशन था आपकी लाइफ में, ये डिवाइन का परीक्षा था, इम्तहान था, और शायद आप उसमें पास कर दिए गए हो। ओके ओके, आपको बहुत ज़्यादा स्लीप की ज़रूरत है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। आपने बहुत बड़ा इम्तहान पास किया है, बहुत सालों से आप ऐसी सिचुएशन से स्ट्रगल कर रहे थे, फेस कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे थे। फाइनली उन चीज़ों की दी एंडिंग होने जा रही है। फाइनली वो चीज़ें रिमूव हो रही है आपकी लाइफ से, जो भी ऑब्स्टिकल्स और कर्मा था। और कहीं ना कहीं आप बहुत ड्रेन फील कर रहे हो आज, और आज आपको स्लीप की बहुत ज़रूरत है। कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा थका हुआ या थकी हुई लग रही है। ओके, और आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहते हो जब भी आप सोने जाते हो। आप बहुत ज़्यादा जो आपके साथ हुआ है, जो भी ज़्यादती आपके साथ हुई है, वो आप याद करके सोते हो। अब आपको ये नहीं करना है। अब आपको आने वाले फ्यूचर को इमेजिन करना है और फिर सोना है। सब कुछ अच्छा होगा। आपने कहीं ना कहीं फाइनली टेस्ट पास कर लिया है, आपने वो फेज को पार कर लिया है। ओके, ग्लो अप, आप फिर से ग्लो करने जा रहे हो। यहाँ पर कोई है जो फिर से दोबारा कहीं ना कहीं अभी बीच में आपकी सिचुएशन, या फिर आपने तैयार होना छोड़ दिया है, या फिर कहीं ना कहीं आप बहुत मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब फील कर रहे हो। आप अपने पावर में वापस जा रहे हैं और आपके चेहरे पर फिर से वो ग्लो आएगा, और ये आप खुद लाएंगे, खुद लाएंगे। ओके, और क्या आ रहे हैं आप? हाँ, कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में
आपने उसको बहुत 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 प्यार दिया था पास्ट में। ये डाउनलोड बहुत ख़ास किसी पर्सन के लिए है। आपने उसको बहुत प्यार दिया और ये लंबे समय तक आपने उसे प्यार दिया और बदले में उस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, बहुत जिल्लत दी है, थर्ड पार्टी दी है। या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ मैरिज में हो सकते हैं या लव लाइफ में हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में हमेशा तीसरा पर्सन टांग अड़ाता रहा या फिर उस पर्सन ने ही जानबूझ के तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में लाता रहा। याद रहे ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ से ही है। ओके, इस पर्सन को हैंडल करने के लिए आपको बहुत 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 मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना पड़ेगा। ओके, और कहीं ना कहीं ये पर्सन अब सुधरने के कगार पर है। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं अब सुधरता हुआ मुझे दिख रहा है। इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि आप ही उसके लिए सबसे बेस्ट हो और आपके जैसा कोई नहीं है। ये आज उसे रियलाइज हो रहा है या फिर बहुत जल्दी वो ये रियलाइज करेगा। ओके, हो। किसी कार्मिक पर्सन से ये भी कहा जा रहा है कि आप फूल मत बने। हालांकि वो पर्सन आपको ये भी हो सकता है कि फिर आपको ट्रॉमा ना दे दे, तो उस पर्सन को माफ़ कर दे और रियलाइज़ कर रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन 100% अपने आप को उस पर्सन को सरेंडर ना करना। ओके, ये पर्सन फिर से अपना रंग दिखा सकता है, इसलिए अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ की चिंता करते हुए उस पर्सन को 100% आप सरेंडर मत करना। हो सकता है कि आपको अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल ना हो, आने वाले समय में ऐसा हो। उस पर्सन के लिए आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देने लगोगे या आप उस पर्सन के प्रति अट्रैक्शन फिर से फील कर सकते हो। ठीक है, ओके, एक हद तक ठीक है, लेकिन उसको 90 या 100% सरेंडर नहीं करना है। आपको अपने दिमाग और विचार को खुले रखना है। ओके, और कुछ अगर टॉक्सिक पर्सन अगल बगल में है, कोई मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स या नेबर्स हैं, तो उससे दूरी बना के रखिए। ओके, किसी को यहाँ पर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होने जा रहा है। किसी पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को वाइट या ब्लैक कलर बहुत आपके चेहरे पर खिलता है। आप आने वाले समय में काफ़ी प्रोफेशनल या फिर आप किसी को इग्नोर करोगे और जिसे आप इग्नोर करोगे वो आपके लिए काफ़ी ऑब्सेस होता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, किसी का पर्सन आपको वेकेशन पर लेके जाना चाहता है या फिर आपको वेकेशन पर जाना चाहिए, ऐसा कुछ हो सकता है। या आप वेकेशन पर जाने के बारे में सोच रहे हो और बहुत सारे लोग सोलो वेकेशन पर भी जा सकते हैं। आपको विश्वास रखना है यूनिवर्स पर, एंजल पर। जो भी डाउट है उसको रिमूव कर दिया जा रहा है आपके लाइफ से। जो भी ऑब्स्टिकल्स है उसको रिमूव कर दिया जा रहा है आपके लाइफ से और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, आपकी लाइफ में मिरेकल आ रहे हैं। ओके, आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, ये फाइनली आपको एक कार्मिक साइकिल से निकालने में कामयाब बनाएगी। आपका फाइनेंस ही आपको बहुत सारे मुसीबतों से छुटकारा दिलाएगी और इस पर आप दिन रात काम भी कर रहे हो। ओके, जब आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपके अंदर बोलने की, स्टैंड लेने की गट्स आएगी। आप बहुत ज़्यादा अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। आप या तो किसी साइकिल में फंसे हो या तो आपको इग्नोर किया जाता है, आपको अवॉइड किया जाता है, आपको दबाया जाता है। लेकिन जब आप अपने गोल्स को अचीव कर लोगे तब आपको अपने लिए स्टैंड लेने की हिम्मत आएगी और ये आप करते हुए मुझे दिख रहे हो। आने वाले समय में आप अपने लिए स्टैंड लोगे और आपकी बात को लोग सराहेंगे, आपकी बात को लोग सही मानेंगे
आपकी बातों में दम है, तब यही लोग जो आज आपको इग्नोर करते हैं, जो आपके पीठ पीछे चुगली करती है, यही लोग आपकी बातों में बोलेंगे कि आपकी बातों में दम है, आपकी बातों में पॉइंट है। ओके, अच्छा होना छोड़ दीजिए। आपके अगल बगल, आपके रिलेटिव्स में, किसी भी जगह अगर आपको अवॉइड किया गया है, पास्ट में आपको इग्नोर किया गया है, तो फिर आप भी उस लोगों को तेल लगाना छोड़ दीजिए। उसके पीठ पीछे, उसके आगे पीछे घूमना बंद कर दीजिए। उसके बारे में बात करना ही बंद कर दीजिए। उसको एनर्जी देना ही बंद कर दीजिए। आप बहुत ज़्यादा अगर किसी की सेवा करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर किसी की केयर करते हैं जो वो डिज़र्व नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को आप छोड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, या फिर ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके, ओपन हार्ट। कोई आपको खुले दिल से स्वीकार करना चाहता है। कोई पर्सन है जो आपको बहुत बहुत प्यार लुटाना चाहता है। किसी के दिल में आपके लिए प्यार उमड़ता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा। और ये वो पर्सन है जो कहीं ना कहीं पहले कोल्ड बिहेवियर था आपके प्रति। ओके, और देखते हैं, कोई पर्सन है जो आपके लिए टाइम निकालना चाहता है। ठीक है, कोई पर्सन है और ये काफ़ी ही वर्कोहॉलिक पर्सन है, मैच्योर पर्सन है, एडल्ट है। वो आपके लिए टाइम निकाल के आपको टाइम, तो किसी बात का रिग्रेट है कि आपने किसी ऐसे पर्सन को टाइम दिया जिसको आपकी कदर नहीं रही, और आप इस बात का माफ़ी मांग रहे हो, या फिर आपको पछतावा है कि आपने एक ऐसे पर्सन के साथ टाइम स्पेंड किया, वक्त गुजारा, सदियों गुजारी, जिसने आपको बदले में टाइम के बदले टाइम नहीं दिया। किसी को यहाँ पर बहुत रिग्रेट हो रहा है किसी बात का। किसी को यहाँ पे ये भी रिग्रेट हो रहा है कि टाइम उसके फेवर में नहीं है, समय उसके साथ नहीं है। कोई यहाँ पर रिग्रेट कर रहा है आज। ओके, और आप किसी चीज़ को लेकर सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपके लाइफ में कुछ ऐसी दुखद चीज़ें हुई हैं, कुछ चीज़ें हो रही है जिससे आपका दिल खाली खाली सा है, एकदम जैसे कि रेगिस्तान जैसी है कि बारिश के बिना उसकी हालत कैसी है, ऐसी आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको काफ़ी ही आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो। बहुत दुख है आपके लाइफ में। ओके, आप किसी पर्सन के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं। इस पर्सन के साथ अगर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है, या आपका हस्बैंड ही है, या फिर आपकी वाइफ है, कोई भी, या फिर आप जिससे बहुत प्यार करते हो, आप रिलेशनशिप में हो, याद रखिए आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, जो पर्सन आपके दिमाग में है, उस पर्सन के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था। ओके, और ये आपको लेसन देने के लिए था। हो सकता है कि इस पर्सन के लिए खुद ही आप ज़्यादा ऑब्सेस थे, सदियों से, सालों से, महीनों से। हो सकता है कि आप ही बहुत ज़्यादा इस रिलेशन में आप ही देते रहे। ये बहुत ही पेनफुल सा रिलेशन आपके लाइफ में रहा होगा। किसी के लिए ये मैसेज है। इस पर्सन के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था, और ये पर्सन आपको कभी भूलेगा नहीं। आप चाहे कि इस पर्सन को छोड़ भी देंगे तो भी ये पर्सन आपको कभी नहीं भूलेगा। ओके, ओके। डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी चेंज होती हुई दिख रही है। आपकी डेस्टिनी में आप अपनी डेस्टिनी को मोड़ने के लिए काफ़ी कैपेबल दिख रहे हैं मुझे। आप अपने आप की डेस्टिनी चेंज करते हुए दिख रहे हैं। ओके, आपने इन दिनों बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील किया है, आप बहुत रोए हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस। यहाँ पर मुझे कोई पर्सन है, कोई मेल है जो काफ़ी स्ट्रेस में है। कोई आपको याद करके भी बहुत स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है कोई आपको। ओ गॉड, कोई लग रहा है कि किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा आपके बारे में बुरा फील हो रहा है कि उन्होंने आपको इग्नोर किया, अवॉइड किया, नेग्लेक्ट किया। इस बात का उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। या फिर अगर आपने किसी को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया तो वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ था,
वो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। कोई पर्सन आपके प्यार के लिए भी तरसता हुआ मुझे दिख रहा है। उस पर्सन को कन्फ्यूजन था पास्ट में कि एक्चुअल में आप उससे प्यार करते हो या नहीं करते हो। किसी को अभी भी कन्फ्यूजन है आपको लेकर के कि क्या पता आप उससे प्यार करते हो या नहीं करते हो, आप उसको समझ नहीं पाते हो। उसका किसी पर्सन का कहना है कि आप उसको समझ नहीं पाते हो, किसी का ये कहना है, ये मुझे इंट्यूशन आ रहा है। कोई पर्सन आपको कह रहा है कि आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, एक ही बात। ओके ओके। कोई आपकी एब्सेंस को बहुत मिस करता है। कोई आज बहुत आपको मिस कर रहा है। कोई ऑफिस में या कोई वर्क वाली जगह पर कोई आपके एब्सेंस को बहुत 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 इमोशनली फील कर रहा है आपको या कर रही है। तो ये थे आपके लिए आज कलेक्टिव गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से। और जाते जाते मैं एक मैसेज आपके लिए देखना चाहूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स आपके लिए कोई मैसेज हो तो बताएं। ओके, आप अपने हार्ट को हील कीजिए। आपको अपने आपकी हार्ट को हीलिंग की ज़रूरत है। शायद आपके दिल ने बहुत बहुत झेला है, बहुत टुकड़ों में टूटा है, चूर चूर हुआ है यहाँ पर किसी का दिल। आपको अब अपने दिल का ख्याल रखना है। ओके, किसी का चश्मा उतर रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा मस्ती चढ़ी थी तो उसे आपकी कदर होने जा रही है। ओके, किसी के आँखों पर अगर किसी ने जादू टोना या फिर मतलब आपके खिलाफ भर दिया था, उसके मन में जहर, उसकी आँखों में आपके खिलाफ अगर पास्ट में गुस्सा दिखता था, नफ़रत दिखता था, तो उसका वो बुखार उतर रहा है, उसका वो चश्मा उतर रहा है, उसको असलियत से वो वाकिफ़ हो रहा है। ओके, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। आई होप कि आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं और हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप लोगों का प्यार बहुत बहुत मुझे अप्रिशिएट कर रहा है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, आई लव यू ऑल।